अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम खुलासुन नहव का सबक नंबर इंशाअल्लाह तीसरा पढ़ेंगे अद-दर्सुस सालिस। और तीसरा सबक जो है ये है मारिफ़ा और नकिरा के बारे में, मारिफ़ा और नकिरा का बयान। सबसे पहले हम देखते हैं मारिफ़ा और नकिरा की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी तारीफ़ात देखते हैं कि मारिफ़ा किससे कहते हैं और नकिरा किससे कहते हैं। तो मारिफ़ा कहते हैं कि जिस इस्म से कोई भी मुअय्यन चीज़ समझी जाए तो उससे कहते हैं मारिफ़ा। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, ये ज़ैद ये इंसान मुअय्यन है ना, एक फ़र्द है। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ इंसान, सिर्फ मैं इंसान बोलता हूँ, तो क्या इंसान मुअय्यन हो जाता है? क्या कौन सा इंसान? इंसान तो बहुत सारे होते हैं, तो वो मुअय्यन नहीं है। लेकिन जब इंसान के अंदर हम किसी एक शख्स को ख़ास कर लेते हैं, ख़ास चीज़, जैसे ज़ैद, कोई भी नाम ले लें आप, बकर, कोई एक नाम हमने ख़ास कर दिया, तो अब इंसानों के अंदर वो शख्स ख़ास हो गया, एक शख्स वो ख़ास हो गया, यानी वो मुअय्यन हो गया। तो इसको कहते हैं मारिफ़ा के जिससे मुअय्यन यानी एक ख़ास फ़र्द, ख़ास चीज़ जिससे समझी जाए तो उसको कहते हैं मारिफ़ा। और जिस इस्म से मुअय्यन चीज़ ना समझी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नकिरा। ठीक है, जैसे हजर। और दूसरी मिसाल मैंने आपको दी हुई इंसान, तो जैसे लफ्ज़ इंसान बोला तो इंसान से मुअय्यन इंसान नहीं समझा जा रहा, इंसान पूरी जिन्स है, इसके अंदर काफ़ी सारे अफराद होते हैं, तो ये मुअय्यन नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नकिरा के जिससे मुअय्यन फ़र्द, मुअय्यन ख़ास ना समझा जाए तो उससे कहते हैं नकिरा। अब मारिफ़ा की और नकिरा की पहचान कैसी हो, हमें कैसे पता चले कि ये मारिफ़ा है या नकिरा है? तो इसके लिए नहवियों ने जो है चंद अक़साम बयान की हैं, तो उन अक़साम हमने वो अक़साम देखनी है। 7 अक़साम बयान की गई हैं। तो जब भी हमने कोई जुमला देखना है, कोई लफ्ज़ देखना है कि ये मारिफ़ा है या नकिरा है, तो हमने इन 7 अक़साम को पेश नज़र उस लफ्ज़ पर हमने नोट करना है, क्या ये 7 किस्मों में से कोई एक किस्म इस लफ्ज़ के अंदर पाई जा रही है। अगर इन 7 किस्मों में से कोई एक किस्म भी उस लफ्ज़ के अंदर पाई जाएगी तो वो मारिफ़ा होगा। अगर इनमें से कोई भी किस्म उसके अंदर नहीं पाई जा रही होगी तो वो नकिरा होगा। अब वो 7 किस्में कौन सी हैं, ये बात समझ आ गई होगी कि यानी 7 में से हमने लफ्ज़ देखा, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ देखा, उसके बाद हमने ये 7 की 7 चीज़ें देखनी है कि आखिर इन 7 चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसके अंदर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। अगर कोई एक चीज़ भी इन 7 में से उसके अंदर पाई जाएगी तो वो मारिफ़ा होगा, अगर एक भी नहीं पाई जा रही तो वो नकिरा हो जाएगा। अब वो 7 किस्में कौन सी है, आइए हम सुनते हैं। सबसे पहले है इसमें ज़मीर। सबसे पहली किस्म इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर जिस वो इसम, इसमें ज़मीर क्या होता है? वो इसम होता है जो मुखातिब, मुतकल्लिम या गायब फ़र्द पर दलालत करे, गायब पर दलालत करे, उसको कहते हैं इसमें ज़मीर। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ अना, मैं, अना ये ज़मीर है ना, इशारा है, अना मैं, अंता तू, हुआ वो, यानी वो गायब, तो ये इसमें ज़मीर है। तो इसमें ज़मीर का होना, अगर इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ अगर इसमें ज़मीर में से होगा तो वो मारिफ़ा होगा। और दूसरी किस्म है इसमें अलम। दूसरी किस्म इसमें अलम है। इसमें अलम क्या होता है? वो इसम जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी भी ख़ास चीज़ का नाम हो तो उसको कहते हैं अलम। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बकर, बकर, ज़ैद, ये इंसानों के नाम है, तो ये नाम जितने भी ये ख़ास इंसान हो गए ना, ख़ास शख्स जब हो गया तो वो अलम होगा। इसी तरह मक्का, मदीना, ये ख़ास चीज़ों के, ख़ास जगहों के नाम हैं। मिस्र, तो ये शहरों के नाम है, तो शहर कराची, तो ये सारे के सारे नाम हैं, ख़ास चीज़ों के नाम हैं। और तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इसमें अलम कहलाएंगे। तो अगर वो लफ्ज़ अलम होगा, अलम में से होगा तो भी मारिफ़ा होगा। 2 किस्में होगी, इसमें ज़मीर, इसमें अलम, यानी इन दोनों में से कोई भी अगर हमने देखना है वो लफ्ज़ क्या इन दोनों में से है, अगर इन दोनों में से होगा तो वो इसमें मारिफ़ा होगा, वरना वो नकिरा होगा। और तीसरी चीज़ है इसमें इशारा का होना। इसमें इशारा क्या होता है? इसमें इशारा वो इसम है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे कि हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका वगैरह, ये इसमें इशारा। आगे आप पढ़ेंगे इशारा कौन कौन से होते हैं और किस चीज़ के लिए होते हैं।
तो इन अस्माए अशारा में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वो भी क्या होगा, इसमें मारिफा होगा। और चौथी किस्म है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या होता है, इसमें मौसूल वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज़ बनता है, यानी डायरेक्ट वो जुमला नहीं बनता बल्कि बाद वाले जुज़ से मिलकर वो पूरा जुमले का जुज़ बनता है। यानी ठीक है, बाद वाला जो जुमला होगा उससे मिलकर वो किसी जुमले का जुज़ बनेगा। मिसाल के तौर पर अल्लज़ी, अल्लती, ये जुमला नहीं है पूरा, लेकिन ये बाद वाले जुमले से मिलकर मुकम्मल बनता है। ठीक है, अभी ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जब ये इसका बाद वाला जुज़ आएगा, जुमला आ जाएगा जुज़, तो फिर वो ये पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये होते हैं इसमें मौसूल। और पांचवा है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम वो इसम है कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। मिसाल के तौर पर अल किताब, अल किताब क्या है, ये मारफ है। अगर सिर्फ हम बोल देंगे किताबुन तो ये नकरा होगा, लेकिन जब हम इसके साथ अलिफ लाम बराए तारीफ़ लगा देंगे अल किताब, अल रजुल, तो ये फिर क्या हो जाएंगे, मारिफा हो जाएंगे। यानी मुअर्रफ बिल लाम होगा तो वो मारिफा हो जाएगा। इसी तरह मुअर्रफ बिल इजाफत, वो इसम जो मारिफा की तरफ मुदाफ़ हो। वो हमने ये नहीं देखना कि भाई ये मुदाफ़ ले है, हमने ये देखना है कि इसम है और वो मारिफा की तरफ मुदाफ़ है, यानी जिसकी तरफ वो इसम मुदाफ़ होगा। और जो मुदाफ़ इले है, मुदाफ़ इले भी इन्हीं मारिफा की अक़साम में से कोई ना कोई होगा। मिसाल के तौर पर कलम ज़ैदिन, कलम ये क्या है, कलम मुदाफ़ है, ज़ैदिन मुदाफ़ इले, तो ये मुदाफ़ इले जो आ रहा है ज़ैद, ये मारिफा है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ख़ास शख्स का जो नाम होता है वो मारिफा होता है, तो यहाँ पे मुदाफ़ इले है, लेकिन जो मुदाफ़ इले है वो क्या है, मारिफा है। तो वो इसम जो मारिफा की तरफ मुदाफ़ हो वो भी क्या होगा, मुअर्रफ बिल इजाफ़त होगा, यानी मुदाफ़ इले मारिफा हो। ठीक है। और सातवीं किस्म और सबसे आखिरी किस्म मारिफा की वो है मुअर्रफ बिन निदा, यानी वो इसम कि जिसके शुरू में हरफ निदा हो। हरफ निदा क्या होता है, जिसके ज़रिए हमें किसी को पुकारना होता है, जैसे या रजुलु, या नबीयु, या अल्लाहु। तो ये लफ्ज़ या हरफ निदा, जिसके शुरू में हरफ निदा होगा वो भी मारिफा होगा। अब बात समझ में आ गई होगी। यानी कोई भी लफ्ज़ है, हमने उसके अंदर मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ हमने ले लिया, जैसे कि अल जन्नत ले लिया हमने, अल जन्नतु, तो हमें कैसे पता चले मारिफा है नकरा है। तो हमने सातों की सातों किस्मों को अपने जहन में रखना है और हमने इस पर फिट करना है कि अगर कोई एक किस्म इसके अंदर पाई जाएगी तो ये मारिफा होगा वरना नकरा होगा। मिसाल के तौर पर अल जन्नतु है, सबसे पहले आपने देखना है क्या अल जन्नतु क्या ये इसमें ज़मीर में से है, नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे देखना है क्या ये इसमें अलम है, अल जन्नतु, अलम क्या होता है, किसी ख़ास मकाम का नाम, किसी ख़ास चीज़ का नाम, ठीक है, किसी ख़ास जगह का नाम, तो वो अलम होता है। तो हमने ये देखना है क्या ये इसमें अलम में से है, इसमें अलम में से, बिल्कुल करेक्ट, ये इसमें अलम में से, इसमें अलम में से है, तो ये क्या हुआ, ये मारिफा हुआ। इसी तरह अल्लज़ीना, अल्लज़ीना आ गया, तो हमने ये देखना है क्या ये इन सातों किस्मों में से कोई ना कोई है, क्या ये इसमें ज़मीर है, इसमें अलम है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, इस मारफ़ा बिल लाम है, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है या मारफ़ा बिल निदा है। अगर इन सातों में से कोई एक किस्म इसके अंदर पाई जा रही है तो ये मारिफा होगा वरना ये नकीरा होगा। इसी तरह आपने इसकी तमरीन भी हल करनी है। अच्छा, मारिफा के अलावा अब कोई सोच रहा होगा ये नकरा की अलामत क्या है, तो इन सातों किस्मों के अलावा यानी मारिफा के अलावा जो भी चीज़ होगी वो नकरा ही होगी। जैसा कि अब्दुन, मुमिनुन, तिफ़लुन, रजुलुन, तो ये सारे की सारी क्या होंगी, नकरा होंगी। यानी जिसके अंदर ये सात किस्मों में से कोई एक किस्म भी ना पाई जाए वो नकरा होगी। अब हम चलते हैं सबक नंबर 3 यानी मारिफा और नकरा का बयान, इसकी तमरीन की तरफ चलते हैं कि नकरा और मारिफा अलग अलग कीजिए, नीज़ मारिफा की किस्म भी मुतय्यन कराइए। यानी अगर कोई लफ्ज़ मारिफा है तो आपने ये भी बताना है कि इसमें उन सातों किस्मों से कौन सी किस्म पाई जा रही है। पहले नंबर पे है जामिअतुन, यह मारिफा है या नकरा है। अगर आप इसको मारिफा बनाते हैं तो अब आपने ये देखना है इन सातों किस्मों में से इसके अंदर आखिर कौन सी किस्म पाई जा रही है। जामिअतुन इसका माना होता है यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो ये क्या होगा, क्या ये इसमें अलम है, नहीं है, इसमें अलम नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये नाम नहीं है। इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं है, इसमें मौसूल वो भी नहीं है, मारफ़ा बिल इज़ाफ़त वो भी नहीं है, मुअर्रफ बिल निदा ये भी नहीं है, तो पता चला फिर ये क्या होगा, नकिरा होगा। अल्लज़ीना
अल्लादीना, अब आपने देखना है कि अल्लादीना ये सातों किस्मों में से कौन सी किस्म है, तो ये मारिफा है या नकिरा है। अगर आप इसको मारिफा कहते हैं तो ये कौन सी किस्म है, तो ये इसमें मौसूल है, ठीक है, तो ये मारिफा होगा। इसी तरह हम ये सातों किस्मों में से कौन सी किस्म है। अब आपने देखना है सातों किस्मों में से जो भी किस्म हो, अब आपने उसका वो किस्म मुतय्यन कर देनी और आपने लिख देना कि मारिफा है। अगर सातों किस्मों में से कोई भी किस्म नहीं पाई जा रही तो फिर ये नकिरा होगा। इसी तरह उमर हो गया, उस्ताज़, अद्दर्स, अलजन्नतु, नहनु, अलमु वलदिन, ज़ालिका, उस्मान, बाब, बैतुन, गुलामु ज़ैदिन, रुम्मानुन, हुल्वुन, हादा, अलीयुन, तिलका, समरुन, शजरुन, या नबीयु, कुतुबुन, अना। ये सारों की सारी, अब आपने यही हल करने का तरीका यही है। अब आपने हर लफ्ज़ में ये देखना है कि क्या इन सातों में से कोई किस्म इसके अंदर पाई जा रही है। अगर सातों किस्मों में से कोई एक भी इसके अंदर किस्म पाई जा रही होगी तो वो मारिफा होगा। अब इसको समझना आपके लिए आसान हो गया। तमरीन आप अपने जहन से हल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं बता दूँगा इतना फ़ायदा नहीं है। सबक आपको समझ आ गया। सातों किस्में आपने देखनी है कि मिसाल के तौर पर उस्ताज़ है, तो क्या इस सातों किस्मों में से कोई एक है, क्या इसमें अलम है उस्ताद, नहीं है, इसमें इशारा है, नहीं है, इसमें ज़मीर भी नहीं है, इसमें मौसूल भी नहीं है। जब ये सातों किस्मों में से कोई भी नहीं है तो फिर ये क्या होगा, नकिरा होगा। वरना जिसके अंदर सातों किस्मों में से कोई एक भी पाई जाएगी, अलिफ लाम जिसके अंदर आएगा वो भी मारिफा होगी, और जो किसी ख़ास चीज़ का नाम होगा, ख़ास मकाम का नाम होगा, वो भी अलम, वो भी मारिफा होगा, और जो इसमें मौसूल होगा, ज़मीर होगी, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मारिफा होंगे, वरना वो नकिरा होंगी। जैसे रुम्मानुन, अन्नार, तो ये मारिफा है नकिरा है, ये नकिरा है क्योंकि सातों किस्मों में से कोई भी नहीं पाई जा रही। अन्नार, कौन सा अन्नार भाई, अन्नारों की भी कई सारी किस्में होती हैं, कोई एक ख़ास नहीं है। हाँ, अगर हम ख़ास कर देते कि हाजा अन्नारुन, ये अन्नार इशारा कर देते तो वो अन्नार एक अन्नार ख़ास हो जाए तो वो मारिफा होता। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम बैतुन, घर, यहाँ पे घर ख़ास नहीं है, लेकिन अगर हम इसके साथ कोई और लफ्ज़ लगा के घर को ख़ास कर दे तो ये मारिफा होगा, वरना अभी ये नकरा। इसी तरह बाबुन, दरवाज़ा, ये भी नकरा हो जाएगा। हलुबुन, मिठाई, मीठा, तो भाई क्या मीठा, तो ये समझ नहीं आया तो पता चला ये क्या होगा, ये भी नकिरा होगा। इसी तरह शजरुन, समरुन, ये सारे के सारे क्या होंगे, कुतुबुन, नकिरा होंगे। लेकिन इसके शुरू में अगर अलिफ लाम लग जाए या इसमें इशारा आ जाए तो ये ख़ास हो जाएगा, क्योंकि वो इशारा आ जाएगा तो वो चीज़ मुय्यन हो जाएगी, तो फिर ये मारिफा होंगे, वरना नकिरा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तो कुछ सुना उससे याद रखें, उसे समझ कर इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आप खुद भी इस वीडियो को देखें और हो सके तो इस वीडियो को आगे तलबा तक शेयर भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।